हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े। हमारे दामन पे खून के धब्बे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़बिन में आपका स्वागत है। आज बात होगी हिंदू और हिंदुत्व की। इस मुद्दे पर आज हम क्यों बात कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह है कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद की वो किताब जिसका नाम है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। इस किताब में हिंदुत्व की तुलना दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों की जिहादी सोच से कर दी है। लिहाजा ये समझना जरूरी है कि कांग्रेस नेता ने हिंदुस्तान में ऐसा क्या देखा जो उन्हें हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम से करनी पड़ गई। सलमान खुर्शीद ने बुधवार को अपनी इस किताब को लॉन्च किया था। इधर ये बुक लॉन्च हुई, उधर इसके पन्नों में छपे शब्दों से सियासी भूचाल आ गया। जिस वजह से ये पूरा विवाद पनपा वो भी देख लीजिए। सनातन धर्म और प्राचीन हिंदू धर्म जो साधु और संतों के लिए जाना जाता है, उसे हिंदुत्व के एक मजबूत संस्करण के जरिए किनारे लगाया जा रहा है, जो हर तरीके से एक ऐसा राजनीतिक संस्करण है जो जिहादी इस्लामी संगठनों आईएसआईएस और बोको हराम जैसा है। किताब के छठे चैप्टर द सेफ्रन स्काई में छपे इस लेख की वजह से सलमान खुर्शीद विवादों में है। अब आपको बताते हैं देश के विदेश मंत्री और कानून मंत्री रह चुके सलमान खुर्शीद के कुछ विवादित बयान। फरवरी 2012 में आजमगढ़ में एक चुनावी रैली में सलमान खुर्शीद ने बाटला हाउस के L18 में हुए एनकाउंटर पर एक बयान दिया था और कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर की तस्वीरें देखकर सोनिया गांधी रो पड़ी थी। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में अप्रैल 2018 में सलमान खुर्शीद ने अपनी ही पार्टी को नहीं बख्शा, जब उन्होंने माना कि कांग्रेस के दामन पर मुसलमानों के खून के धब्बे हैं। इस साल जुलाई में यूपी के जनसंख्या नियंत्रण बिल पर बोलते हुए खुर्शीद ने कहा था कि बीजेपी नेता बताए उनकी कितनी वैध कितनी अवैध संतानें हैं। आज जिस शब्द हिंदुत्व पर कांग्रेस और बीजेपी में जंग छिड़ी हुई है, उस शब्द का इतिहास हम आपको बताते हैं। दरअसल इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार साल 1892 में बंगाली साहित्यकार चंद्रनाथ बसु ने अपनी किताब हिंदुत्व में किया था। इसके बाद हिंदुत्व शब्द को विनायक दामोदर सावरकर ने चर्चित बनाया जब उन्होंने 1923 में हिंदुत्व पर पुस्तक लिखी। अब आपको बताते हैं उन दो आतंकी संगठनों का इतिहास जिनकी तुलना सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व से की। आतंकी अल बगदादी के संगठन आईएसआईएस ने 2015 में दहशतगर्दी के दम पर बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा। सीरिया से लेकर इराक तक आतंक फैलाया और एक रिपोर्ट की माने तो इस आतंकी संगठन ने अब तक 10,000 से ज्यादा बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। अब बात दूसरे आतंकी संगठन बोको हराम की। खबरों की माने तो ये संगठन नाइजीरिया में साल 2009 से लेकर अब तक 3.5 लाख बेगुनाहों का कत्ल कर चुका है। बोको हराम के खौफ से 30 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। सलमान खुर्शीद की किताब पर बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि ये सिर्फ सलमान खुर्शीद या कांग्रेस के कुछ नेताओं की लाइन नहीं, बल्कि आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। भारत में रहकर भारत के नागरिकों द्वारा इतना सम्मान मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? यह सवाल आता है कि क्या यह लाइन सलमान खुर्शीद जी की है? क्या यह लाइन पी चिदम्बरम जी की है? क्या यह लाइन शशि थरूर जी की है? क्या ये लाइन और विचार मणिशंकर अय्यर के ही केवल हैं? ऐसा नहीं है। ये आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने
ट्वीट किया है कि सलमान खुर्शीद की नई किताब में हम हिंदुत्व को हिंदू धर्म की मिश्रित संस्कृति से अलग एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में होने से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और जिहादी इस्लाम से करना तथ्यात्मक रूप से गलत और एक अतिशयोक्ति है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले आई इस किताब को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, उस विवाद को बीजेपी अपने पक्ष में भुनाकर चुनावी फायदा लेने में जुट गई है, इसलिए मुद्दे को तूल दे रही है। लेकिन कांग्रेस इसके चुनावी नफा नुकसान के आकलन करने में जुटी है।